कि शायर के किसी ख्वाब से तू, कि शायर के किसी ख्वाब से तू, मैं खाने में महंगी शराब से तू, तेरी आँखें यार चंदन जैसी, तेरी आँखें यार चंदन जैसी, महकते फूल गुलाब से तू, कि तेरे आगे मुक गए देखो हम भी झुक गए, जब से तुम्हें है निहारा हमने, वक्त के पहिए रुक गए, वक्त के पहिए रुक गए। उसको देखने के बाद ही मुझे कुछ अलग सा फील होने लगा था। उसको देख के एक मतलब ऐसा लगता था कि इन निगाहों से जब से वो निगाहें मिली हैं, कि इन निगाहों से जब से वो निगाहें मिली हैं, निगाहों ने उन्हें फिर खूब निहारा, उनकी जुल्फ़ों से सरकता हुआ ये आशिक झुमके पर आकर गिरा बेचारा। एक आप सबको बहुत खास बात बताना चाहूँगा कि जो आजकल हम सब एक दूसरे को कहते हैं ना, अपनी माशूकाओं को कह देते हैं कि तुम चांद हो, तुम चांद से लगती हो, तो आप सबके लिए लिखा था कि आईना भी शर्माकर छुप जाए, आईना भी शर्माकर छुप जाए, ऐसा उसका मुखड़ा है। और आप सब कहते हो ना अपने यार को चांद के जैसा, अरे मियाँ वो चांद भी मेरे यार का ही टुकड़ा है। वो हमेशा मुझे हिम्मत देती थी। हमेशा जब भी मैं अपने आप को कमज़ोर समझता था, वो मुझे समझाती थी। मतलब उसे देखकर ऐसा लगता था कि मेरी डूबती सी नैया का किनारा लगती है, कि मेरी डूबती सी नैया का किनारा लगती है, मुझ मरते का वही सहारा लगती है। इस जहाँ की तो नहीं है वो, इस जहाँ की तो नहीं है वो मेरी माँ वाली कहानियों की कोई अप्सरा लगती है, वो मेरी माँ की कहानियों वाली कोई अप्सरा लगती है। मिलना चाहोगे उस अप्सरा से? जानना चाहोगे वो कहाँ रहती है, कैसे दिखती है? तो सुनिए कि वो मिठिया मिठिया बुल्ला नाल मेरे कन्ना विच कुछ कहती है, कि वो मिठिया मिठिया बोला नाल मेरे कन्ना विच कुछ कहती है, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਹੀ ਤਾਂ ਕਣੀਆਂ ਕਿਣਮਿਣ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਕਿ ਮਿੱਠੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਬੋਲਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਹੀ ਤਾਂ ਕਣੀਆਂ ਕਿਣਮਿਣ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਆਓ ਸੁਣਾਵਾਂ ਕਹਾਣੀ, ਆਓ ਸੁਣਾਵਾਂ ਕਹਾਣੀ ਅੱਜ ਉਸ ਅਪਸਰਾ ਦੀ, ਉਹ ਅਪਸਰਾ ਜਿਹੜੀ ਪਹਾੜਾਂ 'ਚ ਕਿਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪਹਾੜਾਂ 'ਚ ਕਿਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। कि वो सुंदर एक बला की है, कि वो सुंदर एक बला की है, मुझ पे इश्क जताती है। जिद्दी सी पहाड़ों वाली लड़की, कि जिद्दी सी पहाड़ों वाली लड़की बात बात पे लड़ने को आती है, कि जिद्दी सी पहाड़ों वाली लड़की बात बात पे लड़ने को आती है। लड़ने को तैयार किसी लड़ाकू विमान सी वो, कि लड़ने को तैयार किसी लड़ाकू विमान सी वो प्यारी सी पहाड़ों वाली नैनों से तीर चलाती है, नैनों से तीर चलाती है। अक्सर हमारे बीच में लड़ाई होती थी, हमारे बीच में इस एक चीज़ को लेकर अक्सर बहस चलती थी, जो उसकी तरफ से तो एक सिर्फ सवाल था जिसे मैं लड़ाई कहता था कि तू बार बार इन बातों को मत कर, जो एक वक्त आएगा तब ये चीज़ें हम सॉर्ट आउट कर लेंगे, वो तब देख लेंगे। मगर वो नहीं समझती थी। तो लास्ट टाइम जब मैंने उसे ये चीज़ समझाई तो मैं आपको तब का किस्सा सुनाता हूँ। वो आई मेरे पास और मुझे कहने लगी कि देख मेरी बात को सुन, देख मेरी बात को सुन, मेरे डर को देख, मेरे हालात समझ, मैं रहने वाली पहाड़ों की, वो चंडीगढ़ वाले मेरी बात समझ। तेरी मंजिल है गुरुद्वारा, तेरी मंजिल है गुरुद्वारा, मेरे रास्ते पे मंदिर आता है, तो जपता है नाम वाहेगुरु का, मुझको मेरा भोला भाता है, मुझको मेरा भोला भाता है। अब आप समझ रहे हो ये यहाँ पे क्या हो रहा है? ये एक इंटरकास्ट वाला वो चल पड़ा है ना, कि वो हिंदू धर्म की और मैं सिख धर्म का, और ये जो लड़ाई है ये सदा ही चलती आ रही है, और इस वजह से कई लोगों के प्यार अधूरे रह गए हैं, है ना। तो मैंने उसको समझाया, मैंने कहा देख ऐसा नहीं। तो और मैं आप सबसे पूछना चाहूँगा कि यार हम सब मानते हैं कि हम सबको किसने बनाया है? बड़ी प्यार से उसने ये दुनिया बनाई, बड़े प्यार से उसने हम सबको बनाया, तो वही हमारे प्यार के खिलाफ क्यों है? असल में वो नहीं है, हम हैं जो इस चीज़ को सोच के बैठे हैं, हम ही इन चीज़ों को लेकर बैठे हैं। तो मैंने उसे समझाया, मैंने उसे बड़ी प्यार से कहा कि ये तू इतना क्यों घबरा रही है, सब सही हो जाएगा, है ना। कि
फिर मैंने उसे कहा कि सुन ओ पहाड़ों वाली लड़की, क्यों इतना दिमाग चलाती है। लड़कियों पास तो कहते हैं ना पहले ही कम होता है, तो कंट्रोल रखो। कि सुनो पहाड़ों वाली लड़की, क्यों इतना दिमाग चलाती है, छोटी छोटी बातों पे बेफालतू सा चिल्लाती है। और मैं जानता था कि उसके घर वालों को कोई एतराज़ नहीं है इस बात से। उसने खुद कहा था कि मेरे घर में कोई दिक्कत नहीं है, मगर तुम्हारे घर में कोई बात हो सकती है, शायद तुम्हारे घर वाले मुझे एक्सेप्ट ही ना करें, तब क्या होगा। तो मैंने उसे कहा कि मैं जानता हूँ तुम्हारे घर वालों को, मैं जानता हूँ तुम्हारे घर वालों को, उन्हें कोई तकलीफ़ नहीं होगी, जानकर तुम्हें भी खुशी होगी, मेरे घर वाले भी मान जाएंगे। ये कहने के बाद मैंने उसे समझाया कि चलूँगा तेरे साथ मंदिर में। ये ज़रा गौर से सुनिएगा कि क्योंकि हमारे को ही यहाँ पे स्टैंड लेना पड़ेगा ना इस चीज़ों के लिए, कि चलूँगा तेरे साथ मंदिर में, शिवलिंग पर दूध चढ़ाएंगे साथ में। कि चलूँगा तेरे साथ मंदिर में, शिवलिंग पर दूध चढ़ाएंगे साथ में, दीप मोमबत्तियों से करेंगे घर रोशन अपना, गुरुपुरब की खुशियाँ मनाएंगे साथ में, गुरुपुरब की खुशियाँ मनाएंगे साथ में। और मेन बात क्या आती है, शादी, है ना। ये तो मैंने शादी के बाद बता दी कि कोई बात नहीं, मैं तेरे साथ मंदिर भी चल लूँगा, तू मेरे साथ गुरुद्वारे भी चलियो, हम साथ में एक दूसरे को, अगर एक दूसरे को अपना रहे हैं तो एक दूसरे के धर्म को भी अपना लेंगे। अब मेन चीज़ आती है शादी, हर धर्म की अलग अलग है ना। तो मैंने उसे कहा कि मत डर पागल लड़की ऐसे, कि मत डर पागल लड़की ऐसे, हम साथ में सब सुलझा लेंगे। कि मत डर पागल लड़की ऐसे, हम साथ में सब सुलझा लेंगे, गुरुद्वारे में लावा लेंगे, मंदिर में फेरे पा लेंगे। कि गुरुद्वारे में लावा लेंगे, मंदिर में फेरे पा लेंगे। मैं नहीं मानता हूँ इन बातों को, मैं नहीं मानता हूँ इन बातों को, पर तेरी खातिर कुंडली दिखा लेंगे, तेरे खातिर कुंडली दिखा लेंगे। वो खुश हुई और मेरे करीब आई, मेरे हाथ पकड़े और कहने लगी कि तुमसे एक बात कहूँ, तुम ना मेरी सारी मुसीबतों का हल कर देते हो। मैं कितनी ही परेशानी तुम्हारे पास लेकर आती हूँ, मैं कितनी ही तकलीफ़ में आती हूँ, तुम मुझे संभाल लेते हो। तो एक परेशानी और है, उसको भी देख लो, बताओ। अब मेन मसला लड़की का यही होता है ना, हर लड़की का होता है कि अगर वो लड़का मुझसे प्यार करता है तो क्या मुझसे शादी करेगा भी कि नहीं। वादे करने बहुत आसान है, मगर निभाएगा कि नहीं, है ना। तो उसने मुझे इतना ही कहा कि देख बड़ी बहन की तो शादी हो गई, कि देख बड़ी बहन की तो शादी हो गई, मैं हूँ अब अगले नंबर पे, मेरे घर वाले घर से जा रहे हैं मेरी तस्वीर लेकर रिश्तेदारों पे, आ रहे हैं अच्छे घर से रिश्ते, कि आ रहे हैं अच्छे घर से रिश्ते, तो वो चाहते हैं कहीं देर ना हो जाए। यही कहना है मेरे माँ बाप का कि हमारी बेटी अपने घर की हो जाए, हमारी बेटी अपने घर की हो जाए। और वो मुझे बड़े प्यार से कहने लगी कि मुझे कोई तोहफ़ा प्यारा सा दे दे, मुझे कोई तोहफ़ा प्यारा सा दे दे, अपनी इन बाहों में सहारा सा दे दे, कब उठेगी मेरी डोली तेरे शहर की ओर, कि कब उठेगी मेरी डोली तेरे शहर की ओर, कब लेकर आएगा बारात कोई इशारा सा दे दे। वो लास्ट में कहने लगी कि मेरी तस्वीर घर वालों को दिखा तो सही, कि मेरी तस्वीर घर वालों को दिखा तो सही, है उनकी भी हाँ ये मुझे सुना तो सही, मेरे अंदर के इस खौफ को ख़त्म करवा देना, सुन सुन घर ले चल मम्मी जी से मिलवा देना। अब हम लड़कों की सबसे खुशी वाली बात पता क्या होती है, कि जब वो हमारी माँ को माँ कहती है। तो मैंने अभी उस चीज़ का जवाब उसे आज तक नहीं दिया है, मगर हाँ जब ये वीडियो उस तक पहुंच जाएगी, या अगर वो यहाँ पे बैठी है तो वो सुन लेगी कि गुलाब की महक को आखिर कब तक छुपाऊंगा, कि गुलाब की महक को आखिर कब तक छुपाऊंगा, मेरा वादा है मैं अपना हर वादा निभाऊंगा, अब ज़्यादा वक्त तो नहीं लगेगा, अब ज़्यादा वक्त तो नहीं लगेगा, मैं जल्दी ही उस अप्सरा को अपनी माँ से मिलवाऊंगा, मैं जल्दी ही उस अप्सरा को। थैंक यू सो मच गाइज।